गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस लास्ट वीडियो में हमने एक नया टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, यानी कि डिफरेंट केसेस में जो उसकी जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और यही नहीं, आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 को कवर किया था। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35, यानी कि टोटल हम 3 क्वेश्चन से इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन गाइस एक चीज़ याद रखना, जो रिजर्व होता है ना उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो 2 केसेस में किया जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है केस नंबर फर्स्ट। देखो केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। देखो गाइस अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए रिजर्व से रिलेटेड या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड या फिर फिक्टिशियस असेट से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस हम जो डिस्कस किए अब तक जितनी भी वीडियो में मैंने डिस्कशन किया वो सभी केस फर्स्ट के थे, ठीक है। केस फर्स्ट का मतलब जब हम रिजर्व को या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम केस नंबर फर्स्ट नहीं डिस्कस करेंगे, केस नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, केस नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो केस नंबर फर्स्ट में क्या था, जब हम रिजर्व को या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, या फिर इसकी जो दूसरी लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन में कभी कभी कहता है कि पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी पार्टनर क्या करता है, जो क्या नाम है, जो रिजर्व होते हैं, ठीक है, जो रिजर्व होते हैं या फिर जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं उसे पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब पार्टनर्स ये सहमति करते हैं कि जो भी रिजर्व होगा या फिर जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जब रेशियो चेंज होगा तो उस समय हम जो भी रिजर्व या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री होती थी गाइज वो क्या होती थी, आपको पता होगा, वो ये एंट्री करते थे, क्या करते थे, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। यानी जो भी रिजर्व होता था उसको हम डेबिट कर देते थे क्योंकि उसको बैलेंस शीट से हटाना होता था, क्योंकि बैलेंस शीट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। तो इसीलिए हम जितने भी फ्री रिजर्व होते थे उसको डेबिट कर लेते थे और क्रेडिट किसको करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट को, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते थे, क्योंकि जब हम रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स को दे देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करता है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एंट्री में उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यानी ये एंट्री हम पास करते थे। लेकिन हम आज के इस वीडियो में केस नंबर फर्स्ट डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम केस नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे। अब केस नंबर सेकंड क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर नॉट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट, यानी जब पार्टनर्स जो रिजर्व होता है या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जब उसको वो लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते, यानी अगर इसकी दूसरी लैंग्वेज की बात करें तो दूसरी लैंग्वेज में हम इसको कह सकते हैं पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स जब जो रिजर्व होता है या जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, अच्छा इसका मतलब क्या होता है, अगर पार्टनर्स मान लो जो भी रिजर्व है, जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि बैलेंस शीट में रिजर्व कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। यानी रिजर्व को हमें खत्म नहीं करना है। देखो फर्स्ट केस में क्या होता है कि जो भी रिजर्व या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको हम बांट करके खत्म कर देते हैं और बैलेंस शीट में वो जीरो दिखने लगता है, ठीक है। लेकिन सेकंड केस में क्या होगा, जो भी रिजर्व होगा या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा वो रिजर्व मतलब पीएसआर के चेंज होने के बाद भी जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें एज इट इज दिखेगा। यानी अगर मान लो बैलेंस शीट में पहले से कोई रिजर्व है जिसकी वैल्यू है मान लो 40,000, ठीक है। अब अगर मान लो पार्टनर्स इसको बांटना नहीं चाहते तो होगा क्या, जब पीएसआर चेंज होगा तो उसके बाद जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो एज इट इज ये 40,000 वहाँ पे दिखेगा,
ठीक है, मतलब इसको बांट करके वो लोग खत्म नहीं करेंगे। तो इस केस में एंट्री क्या करते हैं, तो गाइस ध्यान रखना, इस केस में हम एंट्री करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी इस केस में आपको सबसे पहले गेनिंग या फिर सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो पार्टनर्स गेन करेगा उसको हम डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से करना है जैसे आप गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते थे। आपको याद होगा जब हमने पढ़ाया था आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में, तो वहाँ भी एंट्री क्या होती थी, यही सेम एंट्री होती थी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ना। आप चाहें तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से आप देख सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो सेम यही एंट्री हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के केस में, ठीक है। क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर मान लो जो पार्टनर्स हैं अगर वो रिजर्व्स को या फिर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉस को अगर वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो आप सेम एंट्री करोगे, यानी वही सेम एंट्री करोगे जो आप गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए करते थे, ठीक है। हो सकता है, देखो अभी हो सकता है आपको सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, लेकिन अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अगर इसका अमाउंट दिखाना होगा तो कैसे दिखाएंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गेनिंग रेशियो है या फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है उसको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद जो भी रिजर्व होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग रेशियो से या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो से जो आपने कैलकुलेट कर रखा होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा कि पी क्यू एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी 2/5, 2/5 एंड 1/5। अगर इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। फिर आगे कह रहा कि ऑन March 31, 2024 देयर बैलेंस शीट शोड एज जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, जनरल रिजर्व शो हो रहा है ऑफ ₹3 lakhs का, कितने का, 3 lakhs का। ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। अच्छा, भविष्य में इनका जो PSR होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वली। इक्वली का मतलब अगर 3 पार्टनर है तो 1:1, यानी कि 1/3, 1/3, 1/3। फिर आगे कह रहा कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अब देखो इसमें अलग अलग केस दिया है। सबसे पहले कह रहा कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इसमें पहला केस भी करना है, ठीक है, क्योंकि पहले केस में यहाँ क्या कह रहा है कि जब पार्टनर्स जनरल रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है। सेकंड कह रहा कि व्हेन डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट एंड प्रेफर टू रिकॉर्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम, यानी सेकंड केस है, ठीक है। सेकंड केस क्या मैंने बताया था कि जब पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, यानी इस क्वेश्चन में दोनों केस है और बहुत अच्छी बात है कि दोनों केस दे दिया है आपको। दोनों केस मैं आपको समझाता हूं, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो, तो अगर मान लो पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो जनरल रिजर्व होगा या जो भी रिजर्व होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे, तो ऐसे में सिंपल एंट्री क्या करते हैं, सिंपल एंट्री क्या होती है, जो भी रिजर्व होगा, जो भी फ्री रिजर्व होगा उसको आप बैलेंस शीट से हटा दोगे। तो बैलेंस शीट से हटाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस शीट में देखो जितने भी रिजर्व होते हैं उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन अगर उसको बैलेंस शीट से हटाना है, मतलब उसको बांट करके खत्म करना है, तो आप क्या करोगे, वो रिजर्व डेबिट कर दोगे, जो भी रिजर्व दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दिया है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर लेंगे, कितने से, 3 lakhs से, ठीक है। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, तो पी एस कैपिटल अकाउंट, क्यू एस कैपिटल अकाउंट और आर एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर पार्टनर्स, अगर आप केस फर्स्ट में फॉल करते हैं, मतलब पार्टनर अगर ये डिसाइड करते हैं कि जो भी जनरल रिजर्व या जो भी अकोमोडेटेड प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। लेकिन जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो हमेशा याद रखना ओल्ड रेशियो में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकंड केस में फॉल करते हैं, यानी जब पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो रिजर्व है उसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तो फिर उसको आप सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले केस में क्या कह रहा था, पहले केस में कह रहा था कि जो पार्टनर्स हैं वो रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड रेशियो में, हमेशा याद रखना। तो देखो रिजर्व में कितना बैलेंस था, 3 lakhs का। अब इस 3 lakhs को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1, यानी कि 2/5, 2/5, 2/5। तो पी को कितना हो जाएगा, देखो 3 lakhs रिजर्व दिया था और पी का शेयर कितना है, ओल्ड शेयर 2/5, तो 3 lakhs का
2/5 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। इसी तरीके से क्यू का कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका 3 लाख का 2/5, इसका भी 1,20,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आर का कैलकुलेट कर लेंगे तो आर का शेयर कितना था 1/5, तो 3 लाख का 1/5 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 60,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। ये हो गया आपका केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके बाद हमें करना है केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर सेकंड में क्योंकि क्या कहता है, केस नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि जो जनरल रिजर्व है उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इस केस में सबसे पहला काम क्या होगा, आपको एक वर्किंग नोट बनाना होगा। किस चीज़ का, कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, यानी आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है। तो आइए चलिए निकालते हैं। देखो आप एक कॉलम बनाएंगे पार्टनर का, जिसमें पार्टनर्स का नाम लिखेंगे पी, क्यू एंड आर। फिर एक कॉलम आप बनाते हैं ओल्ड रेशियो का, इसमें ओल्ड रेशियो लिखेंगे 2/5, 2/5 एंड 1/5। इसके बाद एक कॉलम बनाएंगे न्यू रेशियो का, इसमें लिखेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था ना कि फ्यूचर रेशियो इक्वली हो जाएगा। तो 3 पार्टनर में अगर हम इक्वल बांटेंगे तो कितना बनेगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। इसके बाद हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो पी का न्यू रेशियो कितना है 1/3 और ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, तो 1/3 माइनस 2/5 करेंगे तो इसका एलसीएम 15 आ जाएगा। तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, 5 2 जा 6, तो 5 - 6 यानी कि -1/15 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो P का जो आंसर आया ये -1/15 आया। तो अगर मैंने बताया था अगर आप गेनिंग रेशियो निकालते हो न्यू माइनस ओल्ड करके, और अगर आंसर जिस भी पार्टनर्स का निगेटिव आता है इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे P जो है 1/15 क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से आप Q का निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका आ जाएगा -1/20। अब इसका भी निगेटिव आंसर आया, इसका मतलब Q भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। फिर इसी तरीके से हम R का भी निकाल लेंगे, ठीक है। न्यू माइनस ओल्ड करके तो आर का आ जाएगा 2/15, और ये पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब जो आर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। अब आपको एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और जब क्वेश्चन में ये बोल दे कि जो रिजर्व है उसको पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो इस केस में एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, आर गेन कर रहा है, तो आर को डेबिट कर देंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पी और क्यू, तो पी और क्यू को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आइए देखिए इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। देखो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी क्या, 31 मार्च 2024 को आर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। आर को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर गेन कर रहा है कितना 2/15, और रिजर्व कितना था 3 लाख, तो 3 लाख का 2/15 निकालेंगे तो 40,000 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से पी क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस, तो पी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, तो इसका हो जाएगा 3 लाख का, और इसका रेशियो कितना आया था 1/15, तो 1/15 निकालेंगे कितना आ जाएगा 20,000। और क्यू भी सैक्रिफाइस कर रहा था तो क्यू को भी हम क्रेडिट कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 3 लाख का 1/15, यानी कि इसका भी कितना आ जाएगा 20,000, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से करना जैसे आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे। मैंने बताया था ना जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, तो उस केस में हम एंट्री क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिल्कुल उसी तरीके से रिजर्व का भी आप ट्रीटमेंट करेंगे। कब करेंगे, जब केस नंबर सेकंड में आप फॉल करेंगे। और केस नंबर सेकंड क्या होता है, जब पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि जो भी रिजर्व होगा या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, तब एंट्री आप क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 33 समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब 1:1:1। फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:5, ठीक है। 3:4:7 और 5:12, यानी 3/12, 4/12 एंड 5/12। तो ये हो गया न्यू रेशियो। ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ये, ₹90,000, ठीक है। यानी कि 90,000 का बैलेंस दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट दिख रहा है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो इस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बांटना नहीं चाहते। इसका मतलब हम कौन से केस में फॉल कर गए, केस नंबर सेकंड में, जहां पे एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर कह रहा कि बट प्रेफर टू रिकॉर्ड द चेंज बाय द एडजस्टमेंट एंट्री, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द एडजस्टिंग एंट्री, यानी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको निकालना पड़ेगा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये वर्किंग नोट में आपको करना होता है जर्नल एंट्री के नीचे, लेकिन मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। लेकिन आप याद रखिएगा एग्जाम में इसको आप वर्किंग नोट में करेंगे। पहले आप जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे, 4 लाइन 6 लाइन जितने में आना होगा उसको फॉर्मेट बना के, उसके बाद इसको नीचे हम इसका वर्किंग नोट बना के करते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे। इस बार 3 पार्टनर हैं ए बी सी, इनका ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3। ठीक है, न्यू रेशियो है ए का 3/12, बी का 4/12 और सी का है 5/12। फिर इसके बाद हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है ए का 3/12 और ओल्ड रेशियो कितना है 1/3, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा, तो 12 1 जा 12 और 12 1 आया और 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4। ठीक है, तो 3 - 4 यानी कि -1/12 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। बहुत सारी वीडियोस में मैंने सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग आपको निकालना कैलकुलेट करा दिया। आई होप अब आप सभी लोग आसानी से कर लेते होंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देखो ए का जो आंसर आया निगेटिव में आया -1/12, इसका मतलब ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बी का अगर हम निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका आ जाएगा 0/12। इसका मतलब जो बी है वो ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना तो गेन कर रहा है। देखो यहाँ लिखा ना, नीदर सैक्रिफाइस नॉर गेन। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद सी का अगर हम न्यू माइनस ओल्ड करके निकालेंगे तो इसका 1/12 आएगा, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब सी गेन कर रहा है। तो बताओ एंट्री क्या बनेगी गाइस, एंट्री क्या बनेगी। एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो गेन कौन कर रहा है, सी, तो सी को हम डेबिट कर लेंगे और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, तो ए को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो देखो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितना बैलेंस दिया था पीएल अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस 90,000, और जो गेनिंग रेशियो आया है सी का वो कितना आया 1/12, तो 90,000 का 1/12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, इसी तरीके से ए का निकाल लेंगे, 3 लाख का 1/15 इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया था, तो इसका भी कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, और बी का ना तो गेन आया था ना तो सैक्रिफाइस आया था, तो उसको एंट्री में दिखाना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ओके, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा कि एक्स वाई एंड जेड वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, तो 5 3 8 और 2 10, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो हो गया। फिर कह रहा दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3:5, तो 2 3 5 + 5 10। ठीक है, यानी कि 2/10, 3/10 एंड 5/10। फिर आगे कह रहा कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक्स वैल्यू। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका वही मतलब है, यानी कि सेकंड में हम फॉलो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये कह रहा कि विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक्स वैल्यू, मतलब उसकी बुक वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टनर्स जो हैं वो किसका बैलेंस दिया है, पीएल अकाउंट का, कौन सा बैलेंस है कुछ नहीं बता रहा, तो इसको हम क्रेडिट बैलेंस मानते हैं। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है, यानी कि डेबिट बैलेंस दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हो या फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट यानी डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस दिया है, तो इसको पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। ठीक है, इसका मतलब हम केस नंबर 2 में फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो निकालना होगा, और एंट्री क्या करना होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक चीज यहां समझना, यहां देखो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। एक तो आप अगर चाहो, जैसे पहले दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया 24,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पीएल अकाउंट का बैलेंस तो दिया है, लेकिन कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है। तो हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन में ये ना बताए कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है, तो हमेशा आप क्या कंसीडर करेंगे, क्रेडिट बैलेंस कंसीडर करेंगे, मतलब कि प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अलग से ट्रीटमेंट कर लो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब उसकी जर्नल एंट्री अलग से बना लो, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की अलग से बना लो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो पता है कैसे दिया है, वो इसको एडजस्ट करके दिया है। मतलब देखो, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 24,000 दिया, मतलब कि ये प्रॉफिट है, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है इसको डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस बोलते हैं। तो 24,000 में से इस 12,000 के लॉस को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा, 12,000। फिर हम इस 12,000 को ही एडजस्ट करके एक सिंगल एंट्री करेंगे, मतलब दो एंट्री नहीं करेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो इसी तरीके से दिया, मतलब दोनों जो अमाउंट दिया है इसको एडजस्ट करके फिर एंट्री किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम इसमें आपको क्या करना है, आपको एक नोट बनाना है। ठीक है, और नोट में आप क्या करोगे, टोटल नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड, यानी हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे जिसकी सिंगल एंट्री करनी है। तो देखो, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया कितना, 24,000, मतलब ये प्रॉफिट दिया है। इसमें से हम माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को, यानी कि जो डेबिट बैलेंस है जिसको लॉस कहते हैं। तो 12,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 12,000, जो कि नेट प्रॉफिट ये बचेगा। ठीक है, या फिर नेट अमाउंट बचेगा। तो इसी 12,000 से हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्योंकि हम केस नंबर 2 में फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। देखो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनका ओल्ड रेशियो था 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, न्यू रेशियो दिया है 2/10, 3/10 और 5/10। तो अगर हम इसका गेनिंग रेशियो निकालें न्यू माइनस ओल्ड करके, तो ए का न्यू रेशियो कितना है, 2/10, ओल्ड रेशियो कितना, 5/10। तो 2/10 में से 5/10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3/10। निगेटिव में आंसर आया, इसका मतलब ए सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बी का निकालेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका न्यू देखो कितना है, 3/10, और ओल्ड भी कितना है, 3/10। तो 3/10 में से 3/10 माइनस करेंगे तो 0/10 आएगा। इसका मतलब जो बी है वो ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद इसी तरीके से सी का हम निकाल लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके, तो इसका आ जाएगा 3/10, और क्योंकि ये पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब सी गेन कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गेन कौन कर रहा है, सी, तो सी को डेबिट कर लेंगे, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए को क्रेडिट कर देंगे। और बी से तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी ना तो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, ठीक है, एंट्री देखो बनेगी 1/4/2022 को जेड एस कैपिटल, अच्छा सॉरी यहाँ आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, पार्टनर्स का नाम ABC नहीं है बल्कि एक्स है, वाई है और जेड है, एक सेकंड, जेड है। तो जेड गेन कर रहा है, जेड को हम डेबिट कर देंगे, एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है, एक्स को क्रेडिट कर देंगे, और वाई से तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एंट्री देखो क्या हो जाएगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो नेट अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था, 12,000, और जो जेड है वो कितना गेन कर रहा था, 3/10। तो 12,000 का 3/10 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 3600। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे एक्स का, यहाँ देखो गलती से 3 लाख लिखा है, 12,000 रहेगा। ठीक है, तो 12,000 का 3/10 निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 3600 रुपया। ठीक है, तो जेड को हम डेबिट कर देंगे कितने से, 3600 से, और एक्स को हम क्रेडिट कर देंगे कितने से, 3600 से, और इसकी एंट्री हो जाएगी, सॉरी नरेशन हो जाएगा, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ठीक है, तो आई होप गाइस ये जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 का मतलब क्या होता है कि जब पार्टनर्स जो रिजर्व होता है या फिर जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, जब उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, कैसे, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। ठीक है, अच्छा अगर पार्टनर्स ये डिसाइड कर दे कि नहीं हमको जो रिजर्व है या जो भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको आपस में बांट लेना है, तब एंट्री क्या करते हैं, तब एंट्री करते हैं फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी जो भी रिजर्व दिया है उसको डेबिट कर लेते हैं, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। लेकिन ध्यान क्या देना है, अगर पार्टनर्स रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स में वो बटेगा,
जरूर बटेगा, लेकिन किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर पार्टनर्स रिजर्व को या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो इस केस में आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना कंपलसरी हो जाएगा। और जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी रिजर्व दिया होगा, जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट दिया होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? या तो गेनिंग रेशियो से या तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, जैसा भी कैलकुलेट करके आया रहेगा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको केस नंबर सेकंड समझ में आया होगा कि केस नंबर सेकंड के केस में हम कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व का या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस का। ठीक है, दूसरी चीज जो क्वेश्चंस आज मैं डिस्कस किए डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर 33, 34 एंड 35, यानी जो टोटल 3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया, आई होप वो क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। तो गाइस, अगर किसी भी बच्चे को आज की वीडियो में समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो प्लीज़ मैं आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि हर वीडियो में करता हूं, कि अगर कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है समझने में तो आप क्या करो, इसी वीडियो को दोबारा देखो। अगर दोबारा देखने के बावजूद आपको समझ में नहीं आता, वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपका जो भी सलूशन होगा वो हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि इस चैप्टर का जो सीक्वेंस में आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल लूंगा प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, सीक्वेंस वाइज 1 बाय 1 सारी वीडियोस को आप मेरी देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।